हमने कल एक प्रार्थना की वीडियो के माध्यम से, आज पुनः ये देश विदेश में लाइव जा रहा गुरु पूर्णिमा उत्सव, यहां पर पहले से ही पगलन की भीड़ लाखों में आ गई है। कल भी पूरा परिक्रमा फुल था, आज सुबह तो पैर रखने को जगह नहीं थी, इसलिए हमने प्रार्थना की है। मौसम बारिश का है, अब जितने आ गए उतने ही यहां रहें, बाकी गुरु पूर्णिमा उत्सव घर से मनाएं। ताकि धक्का मुक्की कम हो। अच्छा, गर्मी ज्यादा है, मौसम की भी गर्मी है और कुछ लोगों को पैसों की भी गर्मी है। गर्मी दो प्रकार की होती है, एक मौसम की, एक पैसों की। मौसम की गर्मी तो पंखा कूलर एसी से चली जाती है, पर पैसों की गर्मी तो जब तक घाटा नहीं लगता तब तक नहीं जाती है। तो समुदाय अत्यधिक है, जिस कारण से हमने वीडियो के माध्यम से अपील की कि आप घर बैठकर पादुका पूजन कर लें, घर बैठकर पूजा कर लें, नारियल, चंदन, चावल, दक्षिणा जो चढ़ाना हो चढ़ा ले। फिर जब बागेश्वर धाम बाद में आए तो यहां आकर मंदिर में जाकर के बालाजी के चरणों में वो पूजा का सामान अर्पित कर देंगे, तो भीड़ से भी बच जाओगे। अब जो आ गए इन पगलन को भगा तो नहीं सकते, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो आए गुरु पूर्णिमा है। एक खुशखबरी है, कल 9 तारीख को बालाजी की चरण पादुका यहां पर स्थापित की जाएंगी। रथ से चलकर आएंगी, यहां पर स्थापित की जाएंगी। हमारे गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि अब हम अपनी पादुका का पूजन नहीं, बालाजी की पादुका का पूजन करवाएंगे। हमारे सन्यासी बाबा ने हमें 3 दिन पहले आज्ञा दी है कि गुरु पूजन पूर्णिमा पर प्रति साल वर्ष में केवल 3 दिन के लिए मंदिर से बालाजी की पादुका निकालकर ढोल नगाड़े के साथ उन्हें स्थापित किया जाएगा और उनका स्पर्श पूरे भक्तों को मिलना चाहिए। क्योंकि मंदिर में जाने का नियम पुजारी जी पूरा करते हैं, हम लोग पादुका या मंदिर में अंदर जा नहीं पाते, तो वो स्पर्श नहीं कर पाते। पर गुरु जी ने कहा, भारत का भेदभाव तभी मिटेगा जब सबको बालाजी की चरण पादुका स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए कल पहली बार मंदिर से कल पादुका निकलेंगी, यहां स्थापित होगी। कल, परसों, नरसों 9, 10 और 11 3 दिनों तक हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की पादुका का पूजन चलेगा और सबको अपने हाथों से उनके चरण पादुका छूने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो नजारा देख रहे, चारों तरफ भक्तों का बहुत सैलाब है, इसलिए देखो धाम बहुत बड़ा है, लगभग 7 किलोमीटर में बागेश्वर धाम है। यहां कुछ भी हो जाता है, अच्छा बुरा, विधर्मियों को बोलने का मौका मिल जाता है, और कुछ लोग तो लगातार विरोध करने के लिए ही तैयार बैठे। हम दिन रात एक ही कोशिश करते हैं कि दूसरे विचारधारा के लोगों को, जिन्हें सनातन से दिक्कत है, जिन्हें हिंदुओं से दिक्कत है, जिन्हें हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है, जिन्हें हमसे दिक्कत है, उन्हें बोलने का मौका ना मिले।
एक बात हम तुमको कह देते हैं, कान खोलकर सुन लो। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हम गुरु जी के चेला हैं, हम सन्यासी के चेला हैं, हम बालाजी के चेला हैं। हिंदुओं को अपने द्वारा हम कभी भी नीचे झुकने नहीं देंगे। और बागेश्वर धाम के पागलों, और हम दुनिया का ठेका नहीं ले सकते, हम अपने चेलों का ठेका नहीं ले सकते, बागेश्वर धाम की दुकानों का ठेका नहीं ले सकते, गांव वालों का ठेका नहीं ले सकते भैया, लेकिन हम अपना ठेका ले सकते कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। भैया आज पूरे देश में हिंदुओं को मिटाने की तैयारी चल रही है। सनातन के ऊपर उंगली उठाने की साजिशें चल रही हैं, सनातन को नीचा दिखाने के प्रयत्न चल रहे हैं। हम जहां भी जाते हैं लोग बवाल कर देते हैं। भैया कुछ लोग देश को गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भारत को भगवाए हिंद देखना चाहते। कुछ लोग भारत में तलवारों से लड़ाई करवाना चाहते, हम विचारों से विश्व में शांति करना चाहते। मेरे पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें गुरुजी के रूप में बागेश्वर बालाजी मिले हैं। एक बात याद रखना, पूछो क्या? जोर से पूछो। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा की प्राप्ति हो जाना ही जिंदगी है। जिंदगी में 3 मां की जरूरत है। कितनी माता की? 3 मां। बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। महात्मा कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी को यदि तुम गुरु बनाओगे तो भैया जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा। गुरु क्या होता? देखो, गुरु और पारस पत्थर का नाम सुना तुमने? पारस पत्थर में और गुरु में बहुत अंतर है। पारस पत्थर किसी भी लोहे को स्पर्श करा दो, छुबा दो, तो वो लोहे को सोना बना देता। लेकिन पारस पत्थर सोना तो बना सकता, पर वो पारस नहीं बना सकता। पर गुरु अद्भुत होता है। गुरु किसी भी शिष्य को अपना बना ले, उसको अपने जैसा बना देता है। विवेकानंद कोई बात उनके गुरुजी को जाना गया। विवेकानंद जी के गुरुजी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनको बहुत कम लोग जानते हैं, विवेकानंद को ज्यादा लोग जानते हैं। पर विवेकानंद को विवेकानंद किसने बनाया? उनके गुरुजी ने बनाया। मीरा को मीरा किसने बनाया? मीरा के गुरुजी ने बनाया। तुलसीदास को तुलसीदास किसने बनाया? उनके गुरुजी ने बनाया। धीरेन्द्र को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसने बनाया? हमारे गुरुजी ने बनाया। गुरु की बहुत महिमा है। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। हनुमान जी गुरु के रूप में प्राप्त हो जाएं तो क्या कहना। और धन्य है बागेश्वर वाले लोगों, हमें तो गुरु जी के रूप में बालाजी मिल गए। भैया
हमारी तो जिंदगी में उनकी कृपा है। अब यही प्रार्थना कर रहे तुम्हें भी हमारे बालाजी गुरु रूप में प्राप्त हो जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा मिट जाए, उजाला हो जाए, विपत्तियां मिट जाएं, ताकि तुम्हारी जिंदगी संभल जाए, संवर जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में परंपरा गुरु की उतर आएगी। देखो एक बात है, लेकिन ऊपर सैटेलाइट है, पर सैटेलाइट नीचे सिग्नल भेज रही, पर सिग्नल तो भेज रही, पर सिग्नल का पता तब लगेगा जब नीचे रिसीवर रखा जाए। वायर में, डोरी में करंट है, पर करंट जलेगा कब? जब बल्ब लगाया जाएगा। वैसे ही गुरु कृपा तो बरसा रहे हैं, पर गुरु कृपा का अनुभव कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होगा, तब गुरु कृपा का तुम्हें अनुभव होगा। जैसे पानी बरसता है, पर बारिश का पानी बरसता है, रुकता वही है जहां पर गड्ढा होता है। जहां गड्ढा होता है वहां पानी की बूंद रुक जाती है, जहां पर्वत होता है वहां से बह जाती है। उसी प्रकार जिसका दिल श्रद्धा से गड्ढा बना लेता है, वहां गुरु की कृपा रुक जाती है। जो अभिमान में भरा रहता है, उस पर गुरु की कृपा नहीं होती है, गुरु कृपा बह जाती है। इसलिए मेरे पागलों, सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी मिल जाए, वो रंक को भी राजा बना देता है। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जरा माइक बढ़ाइए जरा पंडाल का। सुनो, कई लोगों को लगने लगता है कि बताओ गुरुजी डांट रहे हैं। तुमने कुम्हार को देखा? कुम्हार जब मटका बनाता है तो लकड़ी का थपेड़ा ले लेता है, अब वो हाथ अंदर से डाल करके पीटता है। अब मटका को लगे बताओ ये कितना खराब आदमी है, हमसे ही पैसा कमाएगा और हमको ही पीट रहा है। शर्म नहीं आती इसको? हमको पीट रहा है। और वो रोने लगे, भाग जाए, तो वो कभी मटका नहीं बन पाएगा। कुम्हार कहता भैया हम तुम्हें पीट जरूर रहे हैं, पर यदि थपेड़ा नहीं मारेंगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, कच्चे रह जाओगे, फिर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। पीटेंगे तो